हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती लंबित क्यों पड़ी है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में आपको बता दें 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स के ऊपर भी भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है। एक बहुत बड़े ग्रुप को यहाँ पे देखिए करीब 12000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आपको बता दें आजकल पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है वहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसमें 3 तरह की श्रेणी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो आप भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके संबंधित संपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इलास्ट्री टीम की विभिन्न तरह की पुस्तकें उनके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। जीआईटी की बहुत ही पॉपुलर किताब है जिसमें आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक हमारी टीम की तरफ से अवेलेबल करवाया गया है। नवीनतम संशोधित संस्करण के साथ में बुक अवेलेबल है। प्रीवियस ऑर्बिट पेपर की किताब भी लॉन्च हो चुकी है और एचएस अलाइड एंट्री के अभ्यर्थियों के लिए बता दें ये नवीनतम किताब है। इस किताब में आपको 10,000 प्लस एनसीईआरटी फैक्टर एंड अदर क्वेश्चंस मिलते हैं। कम समय में आप अच्छे से इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो आइए विश्लेषण करते हैं। अब 4000 भर्तियां काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम इसको कवर अप कर रही है। आपको बता दें जब आपकी जीआईटी की जो 1800 पदों के ऊपर भी रिक्रूटमेंट चल रही है उसके ऊपर भी हमारी टीम हर छोटी से बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए थे। इसी तरह से जो शिक्षकों की हिमाचल प्रदेश में 4000 भर्तियां होनी है उसके ऊपर भी हमारी टीम बिल्कुल निरंतर अपनी निगाहें गड़ाए रखी हुई है, तो आपको हर तरह का अपडेट यहाँ से दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो बजट पेश किया गया था तो उसमें कहा गया था कि 4000 शिक्षकों की भर्ती सरकार करेगी, लेकिन बीच में कोविड-19 पैंडेमिक का सेकेंड फेज आता है, उसके बीच में फिर से दिक्कत आना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा कारण है हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट का आगे ना बढ़ना कोरोना काल में, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसका रिटन टेस्ट एटसेट्रा बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज से आगे गुजरना होता है, तो ये सबसे बड़ा कारण इसके पीछे माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर उनके द्वारा भी जो डिपार्टमेंटल एक मीटिंग होती है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें से कुछ जानकारियां हमारे पास निकल कर आई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग में कहा गया है इसमें कि जो कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट 3 वर्षों से नहीं हो पाई है वो वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड है। ये माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसके बाद पिछले 1 या 2 हफ्ते से निरंतर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में क्यों जाएगा मैटर, क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जहां से वैकेंसीज अप्रूव्ड होती है आपकी फाइनेंशियली उस वैकेंसी का फाइनेंशियली स्टेटस क्या है उसकी जो अप्रूव्ड मिलती है उसमें कुछ आपत्तियां जताई गई है फाइनेंस महकमे के द्वारा। अब देखिए सरकार का एक अधिकार होता है, सरकार उसके ऊपर कोई भी निर्णय ले सकती है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर हमने एक वीडियो में समझाया था कि कुछ ऐसी बिल्कुल डेड पोस्ट होती है हमारे पास जिसका औचित्य ही नहीं रहा होता है, लेकिन वो सेक्शन पोस्ट होती है तो सरकार उसको क्या करती है उसको कन्वर्ट किसी और पोस्ट में कर देती है। जैसे आप देख रहे थे जेओए जो लाइब्रेरियन के पद है वो सरकार की तरफ से क्रिएट किए गए हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ निर्णय भी होने वाला है। ठीक है, इस तरह से बहुत सी रिक्रूटमेंट्स आपकी ऑनगोइंग में रहती है। तो अब जो अगली कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में मैटर जाएगा। वो कैबिनेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी है, क्योंकि उसमें टेट का मैटर भी जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि टेट आगे आपका फिर जो पीजी लेवल है उसके ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे हमें देखना होगा कि टेट की जो व्यवस्था किस तरह से सरकार उसको आगे फिर रन करती है। जिसकी वैलिडिटी का प्रश्न है उसके ऊपर भी जाएगा। और ये 4000 शिक्षकों की एक बहुत बड़े ग्रुप को एक आशा है कि सरकार आखिर कब इन पदों को भरेगी। तो इसके ऊपर देखिए आपको यहाँ पर भी हम क्लियर कर दें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत टीजीटी हो गया। टीजीटी में आपका देखिए नॉन मेडिकल मेडिकल आ गया, आर्ट्स आ गया। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में पेशकश चली है कि जैसे जो लैंग्वेज टीचर होता है उसे भी टीजीटी का दर्जा दिया जा रहा है, शास्त्री को भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पद भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो 2500 ये पद ऐसे हैं जो कि आपके प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है और अन्य जो आपके 1500 पद बचते हैं ये कॉलेज कैडर उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि देखिए उच्चतर शिक्षा में काफी लंबे समय से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा, अगली कैबिनेट में मैटर जाएगा। आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, हर तरह का अपडेट आपको इसका देंगे और निश्चित तौर पर आप आगे भी बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती का। तो इसमें भी देखिए डिपार्टमेंट ने अपना पूरा काम कर दिया है। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल पुट अप की गई है, उनसे कुछ उसके जो रूल्स थे नियम्स थे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ली जा रही थी। लेकिन ये भर्ती भी आपको जरूर देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप आजकल आपकी जल शक्ति विभाग में चल रही है इसी तरह से काफी मास लेवल पे भर्ती होने वाली है मल्टीटास्क वर्कर्स की। तो इसके ऊपर भी आप आने वाले समय में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोई सरकार की तरफ से अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर देंगे। जल शक्ति विभाग में आपको इससे पहले भी बताया कि जल शक्ति विभाग में आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है आपकी
पंप ऑपरेटर की, पैरा पंप ऑपरेटर्स की, और उसके अलावा यहाँ पे पद भरे जा रहे हैं बहुउद्देशीय वर्कर्स के। जैसे मंडी की ही बात करें तो देखिए 970 पद यहाँ पे है। तो फिर आप बाद में बहुत से अभ्यर्थियों की कमेंट आती है कि सर ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। देखिए काफ़ी हिडन रिक्रूटमेंट, इसको हिडन रिक्रूटमेंट भी नहीं कहा जा सकता, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। 53 पोस्ट कोड के ऊपर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा देखिए जीओटी का ऑनगोइंग है, फॉरेस्ट गार्ड की ऑनगोइंग है, पुलिस की थोड़ी सी लंबित है, वो एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन आप कितने इसके लिए आपकी दावेदारी, देखिए आपकी दावेदारी तभी मजबूत होती है, अपना समय बर्बाद ना करें फालतू के कोचिंग में या इधर उधर घूम के, कुछ अच्छी किताबें अपने पास रखिएगा। निश्चित तौर पर किताबें बहुत लाभान्वित होती है, कोचिंग में भी इतना परफेक्शन नहीं है। यदि विशेष तौर पर हम बात करें अपने हिमाचल प्रदेश में, आप यदि पुस्तकों के साथ में अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। हजारों के हिसाब से हमारे इस प्लेटफॉर्म से अभ्यर्थियों ने अपना करियर बनाया है। तो जीओटी की किताब से आपको अपडेट करवा दिया गया, प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब से आपको पता चलेगा कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद आपको हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सर्विसेज की परीक्षा भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत एचएएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा होगी। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस किताब में अवेलेबल करवाया गया है, डिस्क्रिप्शन के साथ में है। क्लर्क की परीक्षा के लिए क्लर्क भी एक अच्छा विकल्प होता है आपके पास, यदि आप हायर तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं है तो आप क्लर्क के साथ तैयारी कीजिएगा। 11 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। आपकी स्क्रीन पे एक किताब है, इस किताब के साथ भी अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। एचएएस अलाइड एनटी की किताब से आपको अवगत करवा दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़िएगा, बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। और फॉरेस्ट गार्ड की बहुत ही फेमस और बहुचर्चित किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है, एक बार इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक किताब है। यदि हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को हम बता दें, हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पे किया गया है। एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व इस किताब में किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में यदि आप एचपी जीके में वीक है तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है, जब से इस किताब को लॉन्च किया गया नियमित रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। 10,000 प्रश्न का क्वेश्चन बैंक इस किताब में संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है, जल्दी से आप इसे भी इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। किसी परीक्षा में बैठने से पहले 1 वर्ष के पुराने करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि आपको विजन, उसका विजन का पता चलेगा। एचएएस अलाइड एनटी में तो पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जाते, हो सकता है आपके भी जो पेपर भी ऑनगोइंग चल रहे हैं उसमें पुराने करंट अफेयर पूछे जाए, क्योंकि पहले इसकी तिथियां निर्धारित होगी, तो हो सकता है पेपर उसी इसमें सेट हो गया हो। तो हमारे पास कुछ लिमिटेड कॉपीज बची है। हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर जिसमें सम्मिलित किया गया है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के तिथिवार करंट अफेयर है, डे टू डे के करंट अफेयर है। इस किताब के साथ भी आप अपने करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।